और कौन कौन से सच उजागर होंगे और कितने चेहरे बेनकाब होंगे। टीम न्यूज स्टेट। और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट मध्य प्रदेश डायरी का। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम मोहन यादव और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शरीक हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमपी में वन्य जीव और जल संरक्षण की दिशा में चल रहे विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस दिशा में मोहन सरकार के प्रयासों की सराहना की। देखिए एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर भोपाल के वन प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। दोनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और वन्यजीव संरक्षण पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही चीता कंजर्वेशन पर आधारित ब्रोशर, बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट 2026, नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट, 5 रुपए के डाक टिकट, माई स्टाम्प का विमोचन, एबीएस एंड टू एंड पोर्टल का शुभारंभ और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में नव स्थापित डेटा ड्रिवन लैब का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने वन्य जीव संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने एमपी में करीब 100 सालों बाद जंगली भैंसों की वापसी कराई है और घड़ियाल, गिद्ध, कछुओं जैसे दुर्लभ जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ 100 साल पहले जंगली भैंसे पाए जाते थे। आज जंगली भैंसे भी असम सरकार के लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री असम को भी धन्यवाद दूंगा। उनने हमारे को जंगली भैंसे देने का 50 क्रमशः चरणबद्ध रूप से तो 8 जानवर हमारे पास आए। तो हमारा कान्हा वैसे तो दुनिया का सबसे बढ़िया टाइगर रिजर्व के रूप में उसको नंबर 1 का स्थान मिला है और उसकी नई शोभा बढ़ गई। हम अपने जंगली बफेलों को लेकर के वहां आज एक अलग प्रकार के दौर में पहुंचे। दुर्लभ प्रजाति के 33 कछुए, घड़ियाल, लुप्त प्राय गिद्ध, अब गिद्ध भी हम यहाँ छोड़ रहे हैं भोपाल में। और मजा तब आता कि वहां पहुंच गया उज्बेकिस्तान पर तो आनंद आता है। तो मालूम पड़ा कि उसके अपने ट्रांसलोकेशन की सीमा के बलबूते पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी सफलता के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री को भी ये जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य में वन्यजीव संरक्षण को लेकर उनकी सरकार ने क्या योजनाएं तैयार की हैं। इस अवसर पर ये भी बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है। हमने इसको केवल कर्मकांड नहीं, इसको प्रतिबद्धता के बलबूते पर तो इस साल भी लगातार हम अब की बार तो और 3 महीने तक गुड़ी पड़वा से 30 जून तक गंगा दशमी को बीच में लेकर के अपने प्रदेश भर के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। अभी हम अपने सरीसृप पे भी काम कर रहे हैं, खास करके किंग कोबरा को पुनर्वसाहट के लिए काम कर रहे हैं, गेंडा लाने के लिए भी। और जहां जहां हमारे टाइगर रिजर्व है वहां वन्य जीव का रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं। बीते समय निर्णय किया है कि जितने हमारे टाइगर रिजर्व है उनके पास में ही रेस्क्यू सेंटर भी बनाएंगे। उसके 2 हमको एक तरह से लाभ भी मिलेंगे कि जंगल के अंदर के जानवर को आने वाले कष्ट का भी निराकरण करेंगे और ये जागृति भी फैलाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण संरक्षण और चीता प्रोजेक्ट की दिशा में एमपी में मोहन सरकार के कार्यों की सराहना की और सीएम मोहन यादव को बधाई दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक
भोपाल की त्रासदी हुई है, आपने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भोपाल में वो जो अवशिष्ट पदार्थ थे उसको संपूर्ण रूप से निराश करके पर्यावरणीय संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपको इसके लिए अभिनंदन और बधाई है। और आज भी चीता संरक्षण को लेकर के आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमने बायोडायवर्सिटी एक्ट का न केवल संशोधन किया है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जिसके तिवारी जी हमारे यहाँ बैठे हैं, स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी और लाखों बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हमने डिसेंट्रलाइज्ड बायोडायवर्सिटी गवर्नेंस को एक मजबूत तंत्र विकसित किया है। वहीं सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि भविष्य के नए लक्ष्य और उड़ान के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। जब शेर चलता है तो शेर चलते चलते अपनी चाल में पलट करके वो जब देखता है तो उसको अपने पूरे शरीर का आनंद के साथ एहसास भी होता है, लेकिन उस सिंहावलोकन में अभी तक की यात्रा का एहसास होता है, लेकिन भविष्य की फिर नई उड़ान, नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने का, नए लक्ष्य लेके आगे बढ़ने का नया संकल्प होता है। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी अदा करूंगा कि आपके कारण से चीता स्टेट बनने के लिए हमारे इस मध्य प्रदेश को गौरव मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी को और आप दोनों को धन्यवाद। एक नया कीर्तिमान आपके माध्यम से भारत सरकार गौरवान्वित हुई। भोपाल में वन प्रबंधन संस्थान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन विभाग अमले के लिए न्यू बाइक्स एंड रेस्क्यू व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जैव विविधता से संबंधित विभागों की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। टीम न्यूज स्टेट। वहीं शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने मंत्रालय में कई अहम बैठकें भी की। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने सौर ऊर्जा के उपयोग को हर स्तर पर बढ़ाने, मजरों टोलों के सभी घरों तक विद्युतीकरण पूर्ण करने एवं विद्युत बचत उपायों पर निरंतर अमल करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग की ओर से 2500 करोड़ की हानि कम किए जाने, बैगा, सहरिया, भारिया समुदाय के 28,000 से अधिक घरों में विद्युतीकरण की उपलब्धि की सराहना की। मुख्यमंत्री ने खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यों की समीक्षा को लेकर भी मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में समान नागरिक संहिता पे जन परामर्श एवं सुझाव के लिए पोर्टल का लोकार्पण भी किया। तो जनमन की बात में आज मेरे साथ इतना ही। अभी के लिए